तो बस यहाँ पे नहा के आ गई थी और बस थोड़ा सा क्रीम पाउडर, आज ज़्यादा तैयार नहीं होंगी क्योंकि फिर मैंने रूटीन मैंने बताया था ना आपको शुरू कर दिया एक्सरसाइज़ वगैरह, तो कपड़े भी ठीक ठाक ऐसे पहनती हूँ कि जिसमें कर सकूँ एक्सरसाइज़, वॉक कर सकूँ, क्योंकि पसीना वापस आता है ना इस वजह से। तो कल रात में 1-1:30 बजे सोई थी तो आँखें भी इतना सूजी सूजी सी लग रही थी, क्योंकि 2 चैनल पर वर्क करना आसान नहीं है इसलिए। तो बस यहाँ पे तैयार हो गई हूँ, मंदिर जाके आ जाऊँगी, फिर जाऊँगी बाहर। एक बार बाहर का सीन भी आपको दिखा दूँ। बादल हमेशा रहते ही हैं थोड़े थोड़े आजकल, क्योंकि सावन चल रहा है, तो देखिए। तो बस वॉक करके आ गए थे, बस गर्म पानी अब लेंगे। शुरू में नहीं लिया, वॉक कर ली थी और फिर गर्म पानी किया। और इनको भी आजकल दे देती हूँ, ये भी बोलते हैं मेरा पेट बहुत बढ़ रहा है, और वैसे भी अभी कोरोना टाइम चल रहा है तो गर्म पानी और लेते रहना चाहिए, तो ये भी लेने लग गए हैं मेरे साथ। तो सुबह सुबह ये भी गर्म पानी ले लेते हैं और फिर बस गर्म पानी के थोड़ी देर बाद चाय जो है मैं चढ़ाई आती हूँ, तो बस उतने में चाय खूब उबल जाती है, रेडी सी गाड़ी से चाय बन जाती है, तो फिर वो पी लेते हैं हम लोग बस। और ईलू को आजकल मैं बहुत जल्दी नहीं उठाती हूँ, पहले तो वो भी बोलती थी आप लोगों के साथ मुझे भी घूमना है, बाहर चलना है, लेकिन आजकल नहीं उठाती क्योंकि फिर वो दिन भर नहीं सोती है, तो बस वो थोड़ा सा सोती रहती है। ये देखिए चाय बना के बाहर लाई, उतने में देखो इतने सारे घनघोर घटाएं जो हैं वो आ गई थी, तो बस बैठ के थोड़ी सी बतियाएंगे और चाय पियेंगे, थोड़ा सा बातें कर लेते हैं ऐसे ही, ये अपने काम की मैं अपने काम की ये ठीक है ना, मैं ऐसा कर लूँ, मैं ऐसा कर लूँ, इनसे पूछती रहती हूँ हर वीडियो के बारे में। मैं पूछती हूँ कि भाई ये डाल दूँ ना, ये वाली ऐसी वाली लोगों के सवाल आ रहे हैं तो इस सवाल का जवाब दे दूँ ना, तो ये बोलते हैं हाँ तभी मैं देती हूँ। कई ऐसे सवाल अभी आ रहे हैं जिनके बारे में मैं इनसे बात कर रही थी, तो उन्होंने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, जवाब दो इसका। तो बस यहाँ पे आज इनके लिए ना वो बना दूंगी, आलू की सब्ज़ी बनाने वाली, आलू शिमला मिर्च मैंने सालों से नहीं बनाई पता, तो बस आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी छोक दूंगी। आटा मैं लगा ही देती हूँ साथ में, नाश्ता ये लोग करते नहीं है तो इन लोगों को दूध दे देती हूँ, तो और इलू को दूध के साथ बादाम दे देती हूँ। तो सुबह सुबह दे दो ना दूध, तो अगर रात को नखरे करे भी ना तो चलता है, फिर तो कोई शेक वेक और पीते रहते तो दूध ऐसे भी जाता रहता है बॉडी पे। तो ये देखिए आलू शिमला मिर्च की जो सब्जी है वो पक चुकी है
आटा लग जाएगा। बस ये पहले खाना बन जाना तो बहुत टेंशन ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई कह रहा है कि अब भूख लगी तब मैं खाना बनाने उठूँ, नहीं, मैं पहले ही बना के रखती हूँ ताकि जब भी किसी को भूख लगे तो बस रोटी बना के दे दी। यहाँ पे इलू आई थी तो मैं उससे पूछ रही थी कोई पास्ता वास्ता का, दोपहर में भी भूख लगती है, खाना जल्दी खा लेते हैं ना ये लोग। मैं अपने हाथों से ही खिलाना पड़ रहा है आजकल मुझे इलू को, क्योंकि उसकी क्लास लगती रहती है। क्लास में भी 5-5 10-10 मिनट का ही अंतराल है, तो बच्चा खाए कैसे, और आंखों पे भी बहुत जोर पड़ रहा है तो बड़ी मुश्किल है। ऑनलाइन क्लासेस भी ना सहज नहीं है। तो बस यहाँ पे इन लोगों के लिए दूध जो है वो गर्म करने के लिए चढ़ा रही हूँ। साथ ही में पास्ता भी उबलने रख दिया है, फिर जब भी बोलेंगे। ये डिटॉक्स वाटर का किसी ने मुझे बोला था, ये 1 लीटर पानी में आप ओनली नींबू और पुदीने के पत्ते डाल देंगे ना तब भी हो जाएगा, लेकिन मैं सौंफ और जो जीरा है ना उसका पानी भी उबाल करके ठंडा करके डालती हूँ। इसने मुझे बोला था डिटॉक्स वाटर के बारे में बता दीजिए। मैं उस चैनल पे भी ये सब शेयर करूँगी, है ना। दूसरे वाले चैनल पे जो है वेट लॉस वाली रेसिपीज जो है ना ये, और कैसे कैसे कर सकते हैं, उस पर भी मैं ये सबसे शेयर कर दूंगी। तो ये तो मैंने अभी बस ओनली नींबू, पुदीना और सौंफ और जीरा का पानी डाला है। तो ये ओनली आप पुदीना और नींबू भी डाल देंगे ना तो हो जाएगा। आप चाहें तो खीरा ककड़ी भी डाल सकते हैं। बहुत से तरीके के डिटॉक्स वाटर बनते हैं। यहाँ पे दूध गर्म हो गया था तो इन लोगों के लिए दूध जो है कप में डाल दिया था। साथ ही में बादाम छील के इलू को दे दूंगी। तो सुबह सुबह दूध और बादाम ले लेती है वो। अगर नाश्ता नहीं भी करती है तो हाँ चलता है, फिर वो कोई एक दो बिस्किट ले लिया, जैसे उसको पसंद का हो गया, पार्ले-जी हो गया, या फिर कोई मोने को ऐसे कुछ करके खा लेते। तो इन लोगों को ना सुबह सुबह आजकल भूख नहीं लग रही है, इसलिए नाश्ता इन लोगों ने बंद कर दिया है। तो बस यहाँ पे फिर इलू जब तक ये लेगी तब तक मेरी जो है डस्टिंग वगैरह हो जाएगी, और फिर बस सफाई कर लूँगी मैं फटाफट। खाना बना हुआ रहता है तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है। बस ये लोग जब कहते हैं कि अब हमें भूख लग गई है, बस मैं जैसे ही वर्कआउट करती हूँ ना अपना ख़त्म, उतने में इन लोगों को लग जाती है। तो ये कई बार तो है ना दोबारा नहाना भी नहीं होता है, पहले इन लोगों को रोटी बना के देनी होती है। तो बस यहाँ पे कर लूँगी, चादर वादर बदल लूँगी। और ये लोग बैठे रहते हैं तो बदलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर कहना भी अजीब लगता है कि भाई उठो चादर बदलना है। और मेरा ना 1-2 दिन में मुझे बिल्कुल वो अजीब सा लगने लगता है कि बस एक दिन में ही मैं तो चाहूँ तो बदल दूँ चादर। तो ये देखिए मौसम कितना मस्त हो गया था ना। बारिश आई थी, शुरू भी हुई थी, लेकिन बाद में लगा तो ऐसा था कि बहुत अच्छा है। फिर धूप निकल आई थी आज के दिन। आ गई बारिश। आ गई। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो बस सुबह से व्लॉग स्टार्ट कर दिया। तो ये देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है, सुबह सुबह से बहुत अच्छा हो रहा है। और बिल्कुल इतना घुट गया, इतना कैमरे में इतना नहीं आता है घुटा हुआ, लेकिन बारिश भी स्टार्ट हो गई है। बहुत मस्त मौसम हो रहा है, घूमने वाला हो रहा है, लेकिन काम है, इलू की क्लास है। बारिश स्टार्ट भी हो गई है तो अभी कपड़े तो नहीं, थोड़ा फिर लेट ही दूँगी ताकि लेट सुखाऊँ, क्योंकि बारिश ना। तो इलू को पता है फ़ोन पे क्यों लगी हुई, उसकी क्लास है। तो मैंने एक बार बुला लिया, मैंने कहा इतनी अच्छी हवा है, अगर बारिश पूरी ज़्यादा नहीं होती है तो यहीं बाहर पे ही अटेंड कर सकती है ना क्लास। बहुत मस्त है मौसम। कहीं जाने वाला है, कोई दूसरी सिटी में जाने वाला मौसम है ये तो। पूड़ी सब्ज़ी और बना के दूसरी सिटी भाग जाओ गाड़ी में। चलो थोड़ी देर बाद मिलके। तो बस अपना जो है जो भी वर्कआउट करती हूँ हल्का फुल्का जो है, पूरे दिन का जो रूटीन है ना, कई लोगों का रहता है पूरा रूटीन दिखाइए रात तक का। तो बस मेरा प्रोडक्टिव जो है रूटीन दिन जो है वो पूरा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और सबको पता ही है मेरा रूटीन तो वैसे, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट आती रहती है। तो चलिए, और आज ना सिंजारा था तो सिंजारा की बहुत बहुत बधाई हो। अब सिंजारा तो क्या करें, बस मेहंदी लगा लेंगे, नेक्स्ट डे मैं तैयार होंगी। वैसे तो जयपुर में तो होता है घेवर वेवर का रिवाज होता है, और बीकानेर में सत्तू होता है। तो ये देखिए यहाँ पे बस रोटियां बना दूंगी। तो घेवर मैं तीज वाले दिन बनाऊंगी, और मैं हमेशा ही ब्रेड के घेवर ही बनाती हूँ, रबड़ी बना करके और फिर ब्रेड के बनाती हूँ। तो उसी दिन बनाऊंगी। आज तो मैं खा नहीं रही थी, इस वजह से इन्होंने कहा कल ही बनाना सब कुछ। तो यहाँ पे आलू शिमला मिर्च की सब्जी होगी, दही वगैरह सब इनको दे दिया था। फिर बस किचन का जो है क्लीनिंग कर लूँगी। इसके बाद भी बहुत सा टाइम बचता है। देखो मेरा वर्कआउट भी हो गया, सारा काम भी हो गया। उसके बाद बस दोबारा नहाना था मुझे, बर्तन भी कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने नहा लिया था, और फिर बस मुझे और दूसरे काम करने थे। मैंने ले लिया था अमरस, बना लिया था फिर, और थोड़ा सा अमरस और ये फूल मखाने मैंने ले लिए थे।
तो बस मेरा तो हो जाता है, और फिर भूख लगती रहती है तो सैलेड वगैरह मैं ले लेती हूँ। हाँ, डाइट प्लान मैं शेयर कर दूंगी, लेकिन किसी ने मुझसे पूछा था कि अन्न नहीं खाने से पतले, नहीं, आपको अन्न नहीं छोड़ना है, वीकनेस आ जाएगी, वो तो मैं बोल देती हूँ इस वजह से। तो आपको किसी को भी अन्न नहीं छोड़ना है, डाइट प्लान में बता दूंगी। और ये देखिए मैं बना रही हूँ ठाकुर जी के कपड़े। देखो मैं बाहर से ले तो आई थी ड्रेस, लेकिन अपने हाथ से जब तक मैं नहीं बनाती हूँ ना, तब तक मेरे दिल को संतुष्टि नहीं होती है। तो यहाँ सिंपल सी एक ड्रेस बना दूंगी। लास्ट ईयर भी मैंने बनाई थी, ये कपड़ा रखा भी था, तो लास्ट ईयर भी मैंने ठाकुर जी की ड्रेस बनाई थी, वो आपसे शेयर की थी। तो बस इतना सा कपड़ा कट करूंगी। मेरे ठाकुर जी बहुत छोटे हैं, तो बहुत छोटी सी ड्रेस बनेगी। लेस भी रखी थी गणगौर पे, मैं गणगौर माता के कपड़ों के लिए लाई थी, वो वाली लेस रखी थी, तो मैंने कहा चलो बना देते। ग्रीन में लाई तो थी, लेकिन जिस दिन मैं दुकान में गई तो दुकान बंद होने की थी। अब वो इतना जल्दी जल्दी में दिखा रहे थे कि मुझे ड्रेस मिल नहीं रही थी और मैं पसंद नहीं कर पा रही थी, तो एक ही ड्रेस में लेके आ पाई थी। तो बस यहाँ पे ठाकुर जी के इसलिए बना रही हूँ कि आज संजारा है तो उनको आज भी ग्रीन कपड़े पहना दूँ, और जो कल तीज पे तो पहना ही देंगे, हरियाली तीज पे ग्रीन कपड़े, और घेवर वगैरह भी मैं कल ही बनाऊंगी तीज पे। तो बस ये देखिए इस तरीके से लेस जो है वो लगा दूंगी। तो यहाँ पे बहुत माना जाता है, वैसे ना सिंजारे वाले दिन इतनी रौनक होती है, औरतें मेहंदी वालों के पास बैठी रहती है, खूब रौनक होती है, लेकिन इस महामारी ने ना सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मतलब सारे त्योहार तक इतने सूने सूने जाते हैं, और तीज की सवारी निकलती है, वो भी मैं आपको दिखाती। अगर सब कुछ सही होता ना तो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाती। ये देखो छोटी सी ड्रेस बन गई मेरे छोटे से ठाकुर जी की। हाँ, ठाकुर जी का किसी ने बोला था कैसे नहलाते हैं, वो मैं तीज वाले दिन जब उनको कल ही पहनाऊंगी ना हरे कपड़े, तभी आपको बताऊंगी। ये देखिए मैंने पहना दिए, मैंने जो ड्रेस बनाई थी, और मेरे ऐसे कोई नियम नहीं है, जैसे मैं करती हूँ ना वैसे आपको बता दूंगी। ये ड्रेस मैं लाई थी और बहुत जल्दी, क्योंकि 8 बजे की तरह 8 बजे सब दुकानदार ना बंद करने लगते हैं, तो बस ये वाली एक मुझे पसंद आई हरी थी तो मैंने ये ले ली। बाकी इतना जल्दी जल्दी में वो दिखा रहे थे कि पसंद नहीं कर पा रही थी, तो अब आगे जाके और ले आऊंगी कभी। तो यहाँ पे मैंने फिर राखी बना ली थी, जो कि मैं आप लोगों से पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। तो वो कल वाले व्लॉग में शेयर कर चुकी। मुझे देख के इलू ने देखो राखी बनाई थी, वो जो लिफाफा होता है ना उसमें ऐसी बने हुए होते हैं ना डिजाइन, उसको कट करके ऐसे करके और साटिन रिबन पे लगा दिया, और इलू ने भी बना ली थी। जैसे जैसे जो जो मैं करती हूँ वैसे वैसे वो कर लेती है, देख देख के अपने आप ही करती है, लेकिन कर लेती है, तो काफ़ी कुछ कर लेती है। आप लोग बोलते हैं इलू को ज़्यादा दिखाया करो, तो चलो थोड़ा सा इलू को दिखा देते हैं। आजकल वो बड़ी होगी ना तो थोड़ा सा उसको लगता है कि यार शर्म सी आती है। तो ये देखो, अब मुझे रात को मेहंदी लगानी थी, लेकिन उससे पहले ही इलू को शौक चढ़ रहा था, तो मैं बोली मम्मी मुझे पहले लगा दो, तो एक हाथ पे लगाई, लेकिन मेरे पास ना कोन नहीं थे, तो उसको पहले मैंने उसमें लगा दी। कोन ना ये अच्छे रचने वाले मुझे नहीं लग रहे थे, तो मैंने कहा नया लाके ही मैं लगाऊंगी। तो फिर बस इसको लगाई, और बस इसको मेहंदी लगा दूंगी। रात को मैं लगा लूंगी। सारे काम औरतों के ऊपर तो बहुत सी जिम्मेदारी होती हैं, तो सारा काम निपटा के फिर अपने आप के लिए टाइम दो, तब तक ना हम लोग थक जाते हैं, तो उतना अच्छा नहीं लगा सकते। भरमा मेहंदी लगाने का मेरा मन था कि पूरा भर के लगाऊं, दुल्हन मेहंदी जैसी, मुझे वैसी भी आती है, लेकिन ना फिर मैं इतना थक गई थी रात को। ये देखो इल्लू की लग गई, और एक हाथ पे फिर मैं दोबारा नया कोन लाके जो है वो लगाऊंगी उसके हाथों पे। तो यहाँ पे बस शाम की सफाई कर लूंगी, सेटिंग वेटिंग, क्योंकि ये लोग बैठे रहते हैं और करते रहते हैं इस रूम में, कभी इस रूम में जाते हैं, कभी कुछ बाहर जाते हैं, तब मैं मेरे थोड़ी सी क्लीनिंग कर देती हूँ शाम वाली। तो बस यहाँ पे शाम की क्लीनिंग चल रही है। पूरा दिन मेरा ऐसे ही जाता है, पूरा काम में और एक्स्ट्रा काम में, और हाँ लेकिन मुझे लगता है कि हाँ बहुत प्रोडक्टिव डे होता है मेरा, कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ मंदिर में शाम वाली जो है दिया बत्ती करने के लिए। तो बस उसके बाद बनाऊंगी खाना। खाने में इन लोगों ने बोला था कि बस दाल रोटी की इन लोगों को इच्छा थी, दोनों को ही दाल बहुत पसंद है, तो फिर इन्होंने बोला इनको उड़द की दाल पसंद है, तो उड़द की दाल बनाई और रोटी बनाई। बाकी आज के दिन अच्छा पूरी सब्जी और बना सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कल तीज वाले दिन तुम भी खाना ये सब, और फिर कल ही बनाना घेवर वेवर जो भी बनाने ना तुमको, तो कल ही बनाना। तो बस मैं कल बनाऊंगी। यहाँ पे सारा काम हो गया था और बर्तन वगैरह भी हो गए थे, तो बस रात को अपना स्किन केयर कर लेती हूँ, थोड़ा नाइट वाला रूटीन जो होता है, ब्रश व्रश करके जो मुंह धो के, और फिर जो मैंने आपको दूसरे वाले चैनल पे ये क्रीम बताई थी ना जिससे डार्क सर्कल्स कम हो जाएंगे, विटामिन ई और एलोवेरा जेल से मिला के DIY क्रीम थी, वो लगा के आजकल मैं सोती हूँ। देखते हैं
3-4 दिन में, क्योंकि मुझे ऐसे ना डार्क सर्कल हो गए हैं, क्योंकि फ़ोन पे लगे रहना पड़ता है, दिन भर फ़ोन का काम है ना मेरा, तो डार्क सर्कल मेरे भी हो गए, तो वो मुझे कम करने हैं इसलिए। और नाइट की क्रीम और वगैरह लगा के फिर सोती हूँ। फिर इल्लू की दूसरे हाथ पे भी मुझे लगानी थी मेहंदी, और दूध गर्म करके छोड़ के आई थी कि थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए तो दही जमाऊंगी, लेकिन फिर मैं भूल गई। मैंने अपने हाथों पे भी मेहंदी लगा ली। पहले तो मैंने इनको बोला था याद दिला देना, तो बस इल्लू के हाथों पे भी मेहंदी लगा दूँ। सिंजारा वाला दिन है ना आज, और कल तीज है, इस वजह से। तो बस यहाँ पे ना मैंने अपने हाथों पे भी लगा ली थी, मैंने आपको दिखाई नहीं है क्योंकि अब बहुत हल्की सी मैंने लगाई, वो ईयरबड्स वाली लगा ली, क्योंकि मैं इतना थक गई थी आज। और बहुत सारा काम रहता है, वीडियो एडिटिंग, 2-2 चैनल के लिए वीडियो बनाना, एडिट करना, और घर का इतना सारा काम, फिर एक्स्ट्रा काम, तो ऐसे। तो यहाँ पे बस दही जमा दूंगी, और ये जो बर्तन होंगे वो भी धो के, और बस एक हाथ से ही कर रही हूँ, क्योंकि ना फिर अपना अपना ख्याल रखना भी मैं नहीं भूलती। रात को गर्म पानी बस सोने से पहले ले लूँगी। अभी सोना नहीं है मुझे, अभी तो और भी काम होते हैं मुझे, लेकिन हाँ इतना ही रूटीन है किचन तक का। फिर अब मैं बैठ के कुछ एक्स्ट्रा काम, मेरा एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ। तो ये देखिए किचन भी क्लीन है। तो ये था मेरा, यही रहता है मेरा 5 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक का रूटीन। और आजकल तो 2 चैनल है तो फिर और भी ज़्यादा टाइम लगता है। चलिए मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू।